प्रार्थना ले लेते हैं। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ का आह्वान करते हैं। अरुणाम करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशांकुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान राज राजेश्वरी श्री ललिता परांबिका महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बड़ों को वंदन। श्री मात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। आज संकष्टी है, तो श्री गणेश जी को वंदन करके एक अरसे के बाद अब फिर माँ ललितांबिका के सहस्त्र नामों के रहस्यों को देखते हैं। जो नए साधक जुड़े हैं तो वो आगे के 33 भाग जो हो चुके हैं वो मीर भाई की चैनल पर जा करके वहाँ पे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और माँ ललितांबिका के चरणों में प्रार्थना कि मुझे अपने बारे में उनके बारे में बोलने के लिए शक्ति प्रदान करें। तो आज के सत्र में श्लोक 50 के मंत्र 185 से आगे नील चिकुरा से आरंभ करते हैं। तो श्लोक 50 था। निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहंत्री सुखप्रदा। तो अनुष्टुप छंद है। और निस्तुला इसके बारे में हमने पिछले सत्र में देख लिया था, तो एक बार सामान्य अर्थ इसका देख लेते हैं। निस्तुला, निस्तुला यानी जिसकी तुलना नहीं हो सकती है। निस यानी नहीं हो सकती है, वह जो अतुलनीय है। तुलना केवल दो समान वस्तुओं या समान व्यक्ति के बीच में की जाती है। माँ के समान तो कोई है नहीं, वो सर्वोच्च है, इसलिए उनको कहा गया है निस्तुला। अब जो आज का नाम है, आज का मंत्र है, वो है नील चिकुरा। तो सामान्य अर्थ क्या होगा? नील यानी गहरा नीला, श्याम अथवा काले मेघ समान। और चिकुर यानी केश, यानी अलके, सिर के बाल। तो वह जिनके केश गहरे नीले वर्ण अथवा काले मेघ के समान सुंदर है। तो ये सीधे सीधा उनका बाहरी जैसे कि सौंदर्य का वर्णन हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो आगे सारे हमने देखे, वो सारे नाम तत्व रूप थे। और अब लगता है कि ये जैसे सामान्य शरीर का सौंदर्य का वर्णन है, लेकिन इसमें गहरा गुढ़ार छुपा हुआ है। तो नील जो बाह्य रूप, जो अगर केश की बात करें तो माँ के जो केश है वो घने, कोमल, सुगंधित और मेघ के समान गहरे काले हैं। अगर अभी वर्षा ऋतु चल रही है और अगर हम आकाश में मेघ देखते हैं तो इस नील चुकुरा नाम से हमें माँ की याद आनी चाहिए। तो जैसे वर्षा से भरे मेघ शीतलता और जीवन प्रदान करते हैं, वर्षा पका पानी जल जो है जीवनदायिनी है। तो उसी तरह माँ के केश जो है उनके सौंदर्य के साथ साथ करुणा और जीवनदायिनी शक्ति का भी प्रतीक है। तो इसलिए नीला रंग जो है, तो वहां पे उसका गूढ़ार्थ हम देखते हैं कि अनंत आकाश, असीम चेतना, तो उसका उसका भी ये प्रतीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो उसका गहरा अर्थ निकलता है वो है कि अनंत शक्ति की असंख्य किरणें। तो यहाँ पे जो माँ के जो केश हैं, वो केश है, इसको माया भी कहा जाता है श्री विद्या में। तो माया का प्रतीक कहा जाता है। तो जैसे सिर के ऊपर से असंख्य केश वहां पे बाहर निकलते हैं, तो उसी तरह इसका गूढ़ार्थ यह है कि माया की अनंत धाराओं की ये केश जो है प्रतीक है।
और जैसे सिर से असंख्य बाल निकलते हैं, वैसे ही पराशक्ति से अनंत जीव, लोक और तत्व और शक्तियां प्रकट होती है। तो असंख्य किरणें। और दूसरा, अगर योग की दृष्टि से देखें तो हमारे शरीर में भी सहस्त्रार है, और यहाँ से जो वो सबसे ऊपरी भाग, वो हमारा जो सर्वोच्च केंद्र है ऊर्जा का, और ये इतने सारे जो बाल यहाँ से निकलते हैं, तो वो सहस्त्रार से प्रस्फुटित होने वाली दिव्य चेतना की किरणों के प्रतीक हैं। तो इस तरह से तीसरा जो उसका गूढ़ार्थ है, अव्यक्त ब्रह्म। तो नील रंग जो है उसको उपनिषदों में नील और श्याम, इन दोनों रंगों को जो है वो उस अवस्था का प्रतीक बताया गया है जो अव्यक्त ब्रह्म की अव्यक्त अवस्था होती है, जहां से सब कुछ अव्यक्त रूप में स्थित होता है। तो अभी साइंस की भाषा में कहें तो जैसे ब्लैक होल, और वहीं से सब कुछ प्रकट होता है, वहीं पे ब्लैक होल में ही सब कुछ तारे वगैरह समा जाते हैं, उसी तरह वहीं पे सब कुछ समा जाता है, लीन हो जाता है। तो यहाँ पे माँ के केश जो है, उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और उन्हीं में सारा कुछ लय हो जाता है। और शिव के साथ उनका अविभाज्य है, शिव शिव शक्ति का जो, शिव से वो अभिन्न नहीं है। तो शिव जी का वर्णन भी कई जगहों पर नील और श्याम कहा गया है। तो देवी के केश जो नील वर्ण है, यानी शिव से अभिन्न है, यानी माँ की जो शक्ति है वो शिव के अनंत चिदाकाश को धारण किए हुए है। तो इस तरह से इसका गूढ़ अर्थ निकलता है। अब नील रंग उस असीम शून्य का द्योतक है, जहाँ पे अगर साधक जो अगर ध्यान करता है तो उसको ये प्रकाश दिखाई देता है। तो वहाँ पे साधक समाधि में ये प्रवेश कर जाता है। और अतः यह नाम साधक को बाहरी सौंदर्य से लेकर के भीतर के चिदाकाश की ओर यह नाम हमको ले जाता है। तो इस तरह जैसे रात्रि का गहरा आकाश असंख्य ताराओं को धारण करता है, वैसे ही देवी के जो नीले केश है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाली अनंत शक्ति का प्रतीक है। अब नीला चिकुरा का गूढ़ संकेत और संदेश क्या है? वो यही है कि संपूर्ण सृष्टि वहीं से प्रकट होती है, और जो साधक इस माया के पार जाता है वही उस देवी के परम चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार करता है। तो अगर केशों के बारे में और हम देखेंगे तो माँ की शक्ति इसको कही गई है, माया शक्ति कही गई है। जो हमने देखा सहस्त्रार से दिव्य चेतना की किरणें निकलती है, तो इसका गहरा अर्थ ये होगा कि माँ के अनंत अगाध अव्यक्त स्वरूप का द्योतक है नील चिकुरा नाम। और अनंत आकाश को धारण करने वाली माया की अधिष्ठात्री जो है, समस्त ब्रह्मांडों को अपनी शक्ति में समेटे हुए है, उस पराशक्ति को नमन करने के लिए यहाँ पे है ओम नील चिकुरायै नमः। तो अब आगे के नाम की ओर बढ़ते हैं। निरपाया, निर यानी रहित, अपाय यानी विनाश या मृत्यु या संहार या हानि, पतन, संकट, ये अनेक इसके अर्थ होते हैं। तो उसका सामान्य अर्थ होगा होगा इस नाम का, वह जो सर्वथा किसी भी प्रकार के अपाय, अपाय यानी ऊपर जितना भी लिखा होगा, हानि, विनाश, पतन, संहार, उससे रहित है। तो गुणार्थ क्या होगा अपार अपार का? अब पराशक्ति जो है वो नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। तो उस और षड विकारों से भी सर्वथा रहित है। तो इसीलिए इसमें ये अपाय आने का कोई संभव ही नहीं है, इसलिए उनको निरपाया कहा गया है। और अपाय का श्री विद्या में एक और गहरा अर्थ है। बाहर की हानि उसको सिर्फ अपाय नहीं माना गया है। तो सबसे बड़ा अपाय है वो आत्म स्वरूप का भूलना, यानी माया में फंसना। तो माया में फंस जाके जो साधक जो अपने आप को देह मानने लगता है, कर्ता मानने लगता है, तो वो ही सबसे बड़ा अपाय है। और माँ का इस नाम का जप करने से माँ जो है उसको इस आध्यात्मिक पतन से बचा लेती है, उगार लेती है। तो श्री चक्र के रहस्य में भी देखेंगे तो श्री चक्र के मध्य में जो बिंदु है वह पूर्ण, अखंड और अविनाशी है। बिंदु से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति बताई जाती है, लेकिन बिंदु जो है उसमें कोई विकार नहीं होता है, उसमें कोई क्षय नहीं होता है। तो ये निरपाया जो है उसी बिंदु स्वरूप पराशक्ति का नाम है। अब अपने भक्तों को ये आध्यात्मिक और लौकिक उपाय से हमेशा बचा लेती है। तो श्री विद्या में जिसमें कभी कोई विकार क्षय या नहीं होता, उसको ये निरापाया यानी जिसको ब्रह्म कहा गया है, तो अविनाशी अक्षर कहा गया है,
उस नाम को ये उस स्वरूप को ये निरपाया नाम दर्शाता है। तो साधक के लिए क्या है, जो साधक माता के इस नित्य स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा अपाय, हमारे लिए सबसे बड़ा अपाय क्या है, अविद्या और पुनर्जन्म। तो उस वो पुनर्जन्म का बंधन समाप्त हो जाता है। तो ओम निरपायायै नमः, ये इस तरह से वंदन करके आगे बढ़ते हैं। निरत्यया, निरत्यया 187, निर्रहित, अत्यय यानी अतिक्रम, उल्लंघन करना, क्षय, विनाश, पतन, ये सारे अर्थ इसमें भी समाहित है। तो वह जिसमें कभी अत्यय नहीं होता, अत्यय यानी जिसमें क्षय विनाश भी नहीं होता और उल्लंघन भी नहीं होता है। तो अविनाशी, और उसका गुणार्थ क्या है, ये माँ अविनाशी है और समय की सीमा से पार है। इसका मतलब क्या है कि माँ जो है उसका ऐसा पर ब्रह्म है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, और इसीलिए उनको, हमको, हम काल से बंधे हुए हैं, तो लेकिन माँ जो है वो भूत भविष्य वर्तमान काल की सीमाओं से पार है। दूसरा आता है मर्यादा या नियमों का उल्लंघन न करने वाली, उसको वो कहते हैं निरत्यया। तो जो माँ जो है वो अपने इस चराचर जगत की व्यवस्था के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, उसको रुत कहते हैं। जैसे समय समय पर ऋतुएं चेंज होती है, सुबह सूर्य निकलता है, सूर्यास्त होता है। तो ये सारे जो प्रकृति के नियम चलते हैं बिना व्यत्यय के, उसको रुत कहा जाता है। तो ये जो उनका वो संचालन करती है, और वे स्वयं कभी अपनी बनाई हुई सीमाओं का उल्लंघन नहीं करती है। तो ये हमको क्या संदेश देती कि हमें भी अपने वो तो है न्याय प्रिय और धर्म प्रिय, तो हमें भी उस तरह से जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। यही संदेश इसमें से मिलता है। और साधना के मार्ग में जो अत्यय होता है उसको भी माँ जो है, हमारे अत्यय यानी जो बाधा रुकावट आती है, हमारा जो पतन हो जाता है, तो उससे भी हमको माँ उबार लेती है और अपने भक्तों को, भक्तों के मार्ग से सब संकटों को भी दूर करने वाली है। अब माँ स्वयं शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, परम स्वतंत्र है। तो जिन पर प्रकृति के क्षय या विनाश का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए भी उनको कहा गया है निरत्यया। और अपारा, अपारा यानी कभी कभी उनको अपारा भी कहा जाता है इस नाम के अर्थ में। तो जिसका पार नहीं जान पाना। तो इस तरह से जो माँ जो है उसको साधक क्या प्रार्थना करेगा कि हे माँ, मेरा जीवन भी धर्म नीति की मर्यादाओं में रहे। मेरा शरीर मन बुद्धि अनंत संसार सब कुछ परिवर्तनशील है, पर आपका चैतन्य निरत्यय है। तो मुझे उसी अविनाशी अखंड और नित्य स्वरूप में आप स्थिर कर दीजिए। तो हर एक नाम जो है उसका साधना परक अर्थ निकलता है, और उसी दृष्टि से हमको इसके गुणार्थ देखने हैं। आगे का नाम है दुर्लभा। तो दूर यानी कठिन, लभा यानी प्राप्त होना, तो वह जो अत्यंत कठिनता से प्राप्त होती है। तो देवी, हम कहते हैं कि माँ हमारे सबसे निकट है। तो निकट होते हुए भी दुर्लभ क्यों कहा गया है, दुर्लभ क्यों है? तो प्रत्येक जीव के स्वरूप अंदर हृदय में माँ स्वरूप, आत्म स्वरूप के रूप में विराजित तो ही है, लेकिन फिर भी उनका साक्षात्कार हमें दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है बहिर्मुख है, और हम बाहर उनको ढूंढने जा रहे हैं, बाहर की ओर झांकने, देख उसकी प्रतीति करना चाहते हैं। लेकिन जबकि वो तो हमारे अंदर ही है। वो किसी स्टोरी में भी ऐसे बताया था कि भगवान ने कहा कि मैं कहाँ जाके छुप जाऊं, तो कहते हैं आप भक्त के हृदय में जाके छुप जाइए, तो लोग कहीं भी आपको ढूंढेंगे लेकिन अंदर नहीं झांकेंगे। तो इस तरह से जो है कि निकट होते हुए भी दुर्लभ है। तो आगे चल के नाम आएगा अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। तो अंतर्मुख होने की यहाँ पे प्रेरणा हमें दी जाती है। अब दूसरा है कि माँ ज्ञान से नहीं कृपा से प्राप्त है। तो केवल हम शास्त्र पढ़ लिए या तप कर लिया, जप कर लिया या योग कर लिया तो उससे माँ मिल जाएगी, ऐसा हम दावा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ये सब अभ्यास नहीं करने, ये बात नहीं है, इनके साथ माँ की कृपा अनुग्रह वो अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए भी उसको दुर्लभ, दुर्लभा कहा है। जब कृपा होगी तभी तभी उनका साक्षात्कार होगा। और इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। तो जब तक साधक के भीतर में है कि मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं उपासक हूं, तो ये अहम भाव जब तक रहता है तब तक उनका पूर्ण अनुभव नहीं होता। तो जैसे जैसे अहम गलने लगता है तो माँ स्वयं प्रकट होने लगती है, इसलिए भी उनको दुर्लभा कहा है। तो यानी अहंकारी के लिए दुर्लभ है, लेकिन जो समर्पित है, जो शरणागत है, जो माँ के चरणों में झुक गया है, तो उसने अपनी मन बुद्धि को माँ के चरणों में अर्पित कर दिया है, जिसके अंदर कर्तापना नहीं है,
तो उसके लिए सहज सुलभ भी है। तो भास्कर राय जो टीकाकार है वो कहते हैं कि देवी का परमार्थ स्वरूप सामान्य इंद्रियों, तर्क और बाह्य साधनों से उपलब्ध नहीं होता है। हम चाहे कि हम बुद्धि से जान ले, हम अपनी इंद्रियों से देख ले, लेकिन केवल शुद्ध अंतकरण और सदगुरु के उपदेश और देवी माँ का अनुग्रह, ये सब जब साथ में मिले तब हमको माँ अनुभव में आती है। तो हम साधक का क्या भाव रहेगा? हे माँ, आप कहीं बाहर नहीं हो, मेरे अहंकार अविद्या के कारण ही आप दुर्लभा मुझे प्रतीत हो रहे हो। तो मुझे प्रतीत हो रहे हो, आप हो नहीं दुर्लभा। तो आप अपनी कृपा की वर्षा करें और मेरे अंतःकरण को शुद्ध करें, ताकि मैं आपके नित्य स्वरूप का साक्षात कर सकूं, या आप मुझे कराइए। तो ओम दुर्लभायै नमः, ये इसका मंत्र होगा। आगे का नाम है दुर्गमा। तो ओ ओम दुर्गमायै नमः, सब में ओम और चतुर्थी विभक्ति में नमः लगाने से उसका मंत्र बन जाता है। तो दूर कठिन, गम यानी ज्ञान के भाव में अगर गम को देखा जाए तो जानना और पहुंचना है। तो वह जो बड़ी कठिनाई से जानने योग्य है और जिन तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। तो दुर्लभा और दुर्गमा का अंतर क्या है? तो आगे का होगा दुर्लभा। दुर्लभा यानी जिन्हें प्राप्त करना कठिन है, और दुर्गमा यानी उनके तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो वो भी अत्यंत कठिन है, अत्यंत सूक्ष्म है। तो गूढ़ार्थ क्या है कि माँ के माँ तक पहुंचने की यात्रा केवल बाह्य पूजा नहीं है। तो अगर हमें आंतरिक यात्रा करनी है तो वहां से पूजा से शुरू होती है, लेकिन आंतरिक यात्रा करनी है कैसे? तो सबसे पहले इंद्रियों पर प्राप्त करना है, मन को शुद्ध करना है, मन की चंचलता को स्थिर करना है, वासनाओं का क्षय करना है, अहंकार का विसर्जन करना है। उसके बाद में गुरु की कृपा चाहना चाहना है, उसकी गुरु की कृपा प्राप्त करना है, और फिर माँ का अनुग्रह। तो ये सब जब होए तब वो हमें माँ प्राप्त हो, यानी उसका मार्ग हमें मिले, उन उन तक हम पहुंच सकें। तो इसलिए उनको दुर्गमा कहा है। और उपनिषद में जो है कहा गया है कि यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यहाँ की जहाँ जहाँ वाणी की भी पहुंच नहीं है और मन और बुद्धि भी वहां जाकर के वापस आते हैं। तो ये मन और बुद्धि की पहुंच से परे है। और इसलिए कि किस चीज की जरूरत है? तो गुरु का उपदेश, शास्त्र विचार और अंतःकरण की शुद्धि, और उसके साथ साथ माँ का अनुग्रह। तो ये जब प्राप्त होती है तो माँ तक पहुंचा जा सकता है, माँ का अनुभव होता है। तो हमको माँ को, साधक का भाव क्या रहेगा? हे माँ, आपके सत्य स्वरूप तक मन बुद्धि पहुंच नहीं सकते, अपनी कृपा से मुझे उस आंतरिक यात्रा पे ले चलें, और जहाँ आपका चैतन्य रूप स्वयं प्रकट हो। अब ये जो क्रम जो दिया है वो क्रम का भी रहस्य है। वाग देवताओं ने ऐसे ही नहीं कोई भी नाम उठा करके कहीं भी रख दिया है। तो क्रम जो है, पहले निरत्यया बताया। तो निरत्यया यानी परम सत्य कभी नष्ट नहीं होता है, उसका अत्यय नहीं होता है। और फिर दुर्लभा यानी उस सत्य की प्राप्ति जो है वो सहज नहीं है। और फिर दुर्गमा यानी उस सत्य तक पहुंचने का मार्ग भी अत्यंत सूक्ष्म और कठिन है। तो इस तरह से एक एक क्रम से वाग देवताओं ने साधना का क्रम बताया है। आगे का नाम आता है दुर्गा। हमको सबको प्रिय और सबको जाना पहचाना नाम है माँ का, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा नवरात्रि। तो यहाँ पे दुर्गा की अनेक व्युत्पत्तियां हैं, यानी ये दुर्गा नाम जो है, तो उसके व्याख्या जो करेंगे अगर, तो दुर्गा गम्यते इति दुर्गा। दुर्गा गम्यते यानी जिन तक पहुंचना अत्यंत कठिन है वो दुर्गा है। दुर्गाणी तारयति इति दुर्गा, यानी दुर्गम संकटों से जो हमको तारने वाली है, इसलिए उसको दुर्गा कहा गया है। दुख और गम, जो ऊपर रेफ है उसको विसर्ग कर दें तो दुख और गमन, तो जो दुखों का अंत करती है, ये भी एक अर्थ निकलता है। और दुर्ग किले को कहा जाता है, तो किले की तरह, जैसे किला दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है, इसी तरह साधक की जो है वो माँ रक्षा करती है। तो इस तरह से इसका व्युत्पत्ति से ऐसे अलग अलग अर्थ निकलते हैं। और मंत्र होगा ओम दुर्गायै नमः। अब इसका गूढ़ार्थ क्या है? तो सबसे पहला जो है कि माया से ब्रह्म तक ले जाने वाली ये शक्ति है। यानी श्री विद्या में जो है सबसे बड़ा दुर्ग जो है बाहरी संकट नहीं। अब हम कहेंगे दूसरे देशों का हमारे पर आक्रमण, वो ही हमको संकट लगता है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म विद्या में, श्री विद्या में कहा गया है कि
बाहरी संकट नहीं बल्कि अविद्या, हमारा आत्म स्वरूप की जो विस्मृति है वही सबसे बड़ा दुर्ग है और वही सबसे बड़ा संकट है। तो जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है और इसलिए शरीर को और मन को, बुद्धि को, ये जो देह को मैं मानता है, और संसार जो है आसपास का दिख रहा है या हमारे जो रिलेटिव्स है, कुटुंब कबीला है, उसी को नित्य मानता है। तो ये दुर्गा जो है इस अविद्या से हमको बाहर निकाल कर पार ले जाती है, इसलिए वो पार कराने वाली है। अब देवी स्वयं परीक्षा भी है, परीक्षक भी है और पथदर्शक भी है। परीक्षक, परीक्षा लेने वाली भी है। तो क्या करती है, कभी कभी हमारे पर माया का पर्दा डाल देती है, अगर उस माया ना डाले तो उसकी लीला ही आगे ना बढ़े। तो ये जो लीला हो रही है तो माया की करने वाली भी वही है और माया का पर्दा हटाने वाली भी वही है। तो जब माया माया जब हमारे पर कृपा करती है, माँ जब कृपा करती है तो मुक्ति का मार्ग बन जाती है। तो वही शक्ति बंधन भी है, वही शक्ति मुक्तिदाता भी है। अब सप्तशती में अगर देखे तो दो श्लोक मुझे याद आते हैं। एक आता है दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो हो, तो वहां पे चौथे अध्याय में आता है 11वां 17वां। तो यहाँ पे आता है कि दुर्गे स्मृता, दुर्गा जब के आपके स्मरण मात्र से सब प्राणियों के आप हरसि भीतिम अशेष, अशेष यानी कुछ भी बाकी नहीं रहे, इस तरह से आप सभी जनों की भय को हर लेते हो। तो यहाँ पे भर भय हारिणी नाम दुर्गा का अर्थ निकलता है। दूसरा आता है चौथे अध्याय में दुर्गा से दुर्ग भवसागर नौर संगा, जो देवता माँ की आराधना करते हैं तो वहां पे उनको कहते हैं कि आप जो है वो भव सागर से, हे माँ आपका नाम जो है वो सभी साधकों के लिए विघ्न क्लेशों और अविद्या का नाश कर उन्हें दुर्ग से निकाल कर उनको नौका की तरह आप पार कराने वाले हो। तो संसार को संसार के दुर्गम सागर से पार कराने वाली आप माँ हो। तो इस तरह से वहां पे सप्तशती में उल्लेख आता है। और आगे अगर आप देवी अथर्व शीर्ष में देखेंगे तो वहां पे दुर्गाम देवी शरणम प्रपद्याम है, तो देवता वहां पे भी देवी की शरण की प्रार्थना करते हैं अपने संकटों का निवारण करने के लिए। तो ये सिर्फ सांसारिक संकट की बात नहीं है, लेकिन संसार रूपी दुर्गम सागर से पार करने की प्रार्थना है। तो देवता भी माँ की इस दुर्गा रूप में प्रार्थना करते हैं। तो दुर्गा वह परम शक्ति है जो साधक को उस दुर्लभ, दुर्गम ऐसे मार्ग से सुरक्षित पार करा सकती है। यानी लक्ष्य भी वही है और मार्गदर्शक भी वही है। तो यहाँ हमें, हमने स्वयं ये दुर्ग अपने आसपास खड़े कर दिए है। तो अहंकार, राग, द्वेष, भय, वासनाएं, देहाभिमान, अज्ञान, तो ये माँ केवल संकट निवारती है ऐसी बात नहीं है, गुरु शक्ति के रूप में हमारे सामने भी आ जाती है। अभी 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 गुरु पूर्णिमा गई है, तो गुरु क्या है, गुरु भी माँ की शक्ति है। माँ स्वयं अगर प्रकट होके नहीं आ पाती है हमको मार्गदर्शन करने के लिए तो गुरु को भेज देती है। तो गुरु शक्ति के रूप में कार्य करती है और गुरु गुरु कृपा ही वह नौका है जिससे साधक संसार सागर पार कर लेता है। तो ओम दुर्गा ये नमः। आगे चलते हैं। दुख हंत्री, तो यहाँ पे दुख, इसको हम कहते हैं कष्ट, पीड़ा, संताप, अशांति, तापत्रय, वह तो सामान्य अर्थ होगा। वह जो समस्त दुखों का नाश करती है, करने वाली है, उसको कहा गया है दुख हंत्री। तो श्री विद्या में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो सबसे बड़ा दुख वही है कि हमने अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया है। तो अविद्या के कारण ही हम, और यही हमारी अविद्या है और उसी के कारण ही हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं और फिर अनेक प्रकार के दुख सहते हैं। तो अतः माँ जो दुख हंत्री है, क्योंकि वे अविद्या का नाश करती है। तो कौन से हमारे दुख जीव के रूप में हमें सहन करने पड़ते हैं, तो तापत्रय जो कहा है, तो आध्यात्मिक यानी शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट जो है, मानसिक अशांति, मानसिक रोग, या शरीर में कुछ बाधाएं या रोग, और आधि भौतिक यानी अन्य बाकी लोगों के, अन्य जीव की तरफ से या बाहरी परिस्थितियों से हमको जो कष्ट होता है उसका दुख, या आधि दैविक यानी प्रकृति की तरफ से कोई ग्रहों की दशा की वजह से या भूकंप, अतिवृष्टि आदि कारणों से जो उत्पन्न होता है। तो ये तापत्रय जो है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, इन तीनों से भी जो हमारा छुटकारा करती है वो है दुख हंत्री। लेकिन सबसे बड़ा, जैसे कहा, सबसे बड़ा जो दुख है वो
दुख का मूल जो है, दुख तो पता चल गया, अभी उसका मूल जो है वो अहंकार है, कर्तापन है। तो यहाँ पे अहंकार क्या है, मैं करता हूं, मैं देह हूं, यह भाव जब तक रहता है तो इस अहंकार जनित दुख का नाश भी माँ करती है, दुख हंत्री। तो अभी दुर्गा नाम, और उसके बाद में दुख हंत्री। तो दुर्गा जो है संसार रूपी दुर्गम मार्ग से पार कराने वाली है, और दुख जो हंत्री नाम जो है वो उस पार पहुंचाकर दुख के मूल कारण को ही समूल निर्मूल कर देती है, यानी उसको ही अंत कर देने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पे ओम दुख हंत्रे नमः ये मंत्र होगा। आगे चलते हैं। सुख प्रदा, तो सुख यानी आनंद, शांति, प्रसन्नता, संतोष, परम कल्याण। तो प्रदा यानी देने वाली। तो वह जो केवल सांसारिक इंद्रिय जन्य सुख नहीं, बल्कि शाश्वत और परम सुख, जो परमानंद स्वरूप जो सुख है, वो ऐसी सुख प्रदायिनी है। तो अब गुणार्थ क्या हुआ, सुख और आनंद में जो अंतर है। तो सुख जो है वो इंद्रिय जन्य, किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियों पे जो निर्भर होता है। तो हमारा सुख ज्यादातर इन्हीं वस्तुओं पे, किसी हमारे हमको जो पसंद है ऐसी व्यक्ति अगर आ गई, अगर हमको ऐसी वस्तु जो कामना की वो वस्तु मिल गई, वो परिस्थिति ऐसी आ गई, हम चाहते हैं कि बाहर जाना है, बारिश ना आए, तो हमारे अनुकूल परिस्थिति होगी तो हमें सुख लगता है, और इससे विपरीत हुआ तो हमें दुख लगता है। तो यहाँ पे सुख प्रदा, तो ये सारी हमारा जो है वो इन पे निर्भर होता है। और आनंद जो है, आत्मानंद, जो किसी पर भी निर्भर नहीं है, यानी माँ जो है वो सुख प्रदा है। ये वो इसलिए कहा गया है क्योंकि वह साधक को क्षणिक सुख सुख से उठा करके नित्य आनंद का अनुभव कराती है, तो आत्मानंद का अनुभव कराती है। तो यह माँ का जो है सबसे बड़ा सुख प्रदा का हमको जो देने वाला वरदान है वो यह है कि क्षणिक सुख से हमको हटा देती है, उससे हमारी आसक्ति मिटा देती है। तो जो माँ जो है वो सच्चिद आनंद स्वरूपिणी है। अब आनंद जो कहा है, तो आनंद तो माँ का स्वरूप ही है। तो इसीलिए क्या होता है कि माँ जो है, वो माँ की कृपा से साधक जब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो फिर बाहरी सुख की उसको आवश्यकता ही नहीं रहती। बाहर परिस्थिति कोई भी हो, अगर अंदर का भीतर का जो निष्कारण, जो अंदर एक आनंद का झरना बहता है, वो उसका जो अगर अनुभव कर लेता है तो वो उसका आत्मस्वरूप ही उसका आनंद बन जाता है। तो इस तरह माँ जो है आत्मानंद का अनुभव कराने वाली है, इसलिए उसको यहाँ पे सुख प्रदा का है। अब जो क्रम भी देखें, पहले दुख प्रदा कहा, बाद में सुख प्रदा। तो यहाँ पे इसलिए कहा कि पहले दुख के कारण का नाश, अविद्या का ही नाश हो जाएगा, तो फिर अविद्या ही नहीं बचेगी, अहंकार ही नहीं बचेगा, तो बाद में केवल आनंद ही आनंद बचेगा। तो यानी फिर जो आत्म स्वरूप है उसका आनंद का प्रकाश हमें प्राप्त होगा। तो पहले दुखहंत्री मूल मूल से, जड़ मूल से वो अहंकार को निकाल देती है, उसका कारण निकाल देती है। तो उसके बाद में वास्तविक हमारा भी, हम भी तो वही है, उसी का अंश है, सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका हमको अनुभव होने लगता है। तो ऐसी बात नहीं कि जब पूरा साक्षात्कार होगा तभी हमें पता चलेगा, नहीं। जैसे जैसे हम ये ललिता सहस्त्र नाम का पाठ का चैंटिंग करते हैं, बोलते हैं, जैसे जैसे हम माँ को समझते हैं, जैसे जैसे हम माँ के निकट एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, उसी क्षण हमको धीरे धीरे ये आनंद की झलकी प्राप्त होने लगती है। जैसे अगर हम नर्मदा मेरे मुंह में आ जाता है, किसी नदी के तट पे हम जाएं, अगर दूर जब तक होते हैं तो धीरे धीरे उसकी, उसके ऊपर से बहने वाली शीतल लहरें जो आने लगती है, तो उससे भी हमको थोड़ा थोड़ा आनंद प्राप्त होने लगता है, शीतलता प्राप्त होती है। जैसे जैसे आगे जाते हैं उसका दर्शन करते हैं और आनंद होता है। फिर जब पानी, उसका जल प्राशन करते हैं और आनंद, अगर उसमें फिर जाके डुबकी लगाते हैं तो आत्मानंद में, निजानंद में डूब जाते हैं। तो इसी तरह से ये बात नहीं कि पूरा आत्म साक्षात्कार होगा उसके लिए ये स्तोत्र लिखा है, हमारे लिए कोई जरूरी नहीं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमको भी ये आनंद की लहरें, उसकी झलकियां, उसका प्रवाह हम तक भी आने लगेगा। तो सुख प्रदा यानी लौकिक नहीं देती ऐसी बात नहीं है, लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार का कल्याण प्रदान करती है। लेकिन सर्वोच्च वरदान जो है वो मोक्ष का आनंद देना है, मोक्ष रूप आनंद, जो सुख दुख के द्वंद से परे है। और श्री विद्या में साधना करते हैं तो उसका सार क्या है,
तो दुख का अंत करना ये उसका सार नहीं है। दुख तो अगर हमारे भाग्य में हमारा कर्मों का फल है, संचित कर्मों का, तो आते जाते रहता है। लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है श्री विद्या का, या अगर हम ललिता सहस्त्र नाम का पाठ भी करते हैं तो उसका, कि परमानंद की प्राप्ति, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो दुख का अंत ही लक्ष्य नहीं है, लेकिन आनंद की प्राप्ति यह लक्ष्य है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नामों का क्रम भी हमने देख लिया। अब अगला श्लोक आता है 51 नंबर का। दुष्ट दूरा दुराचार शमनि दोष वर्जिता, सर्वज्ञा सांद्र करुणा समानाधिक वर्जिता। तो दुष्ट दूरा, दुराचार शमनी और दोष वर्जिता, तीन नाम पहली लाइन में है। और दूसरे में है सर्वज्ञा, सांद्र करुणा और समानाधिक वर्जिता, तीन नाम और है, तो छह नाम पूरे हैं। अब उसमें सबसे पहला है दुष्ट दूरा। तो दुष्ट दूरा, तो सबसे पहला है दुष्ट। किसको दुष्ट कहेंगे? तो जो भ्रष्ट है, जो शास्त्रों से विरुद्ध में काम करता है, धर्म के विरुद्ध काम करता है, जो पापी है, जो बिगड़ा हुआ है, जो दोषपूर्ण है, जो माँ के बारे में कभी सोचता ही नहीं है, तो वो दुष्ट है। दूरा यानी उससे दूर रहने वाली, तो सामान्य अर्थ हुआ वह जो दुष्ट लोगों से बहुत दूर है, उन्हें अप्राप्य है। तो अब क्या इसका गूढ़ार्थ, कि क्या इसका मतलब ये है कि माँ जो है एज एज किसको भगवती किसी को मिलती ही नहीं है, ऐसी बात है? ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो दुष्ट लोगों से दूर है। माँ का प्रेम तो सबके लिए बराबर है, लेकिन वो ही अपना मुंह फिराए बैठे हैं, तो फिर माँ क्या कर सकती है? तो उनके लिए कुतर्क करने वाले ऐसे लोग हैं कि ईश्वर है ही नहीं, ऐसे जो नास्तिकतावादी होते हैं, उनसे माँ उनको अप्राप्य है, तो इसलिए दुष्ट दूरा। अब हमारे दुष्टता माँ से दूर रहती है, पहला गुणार्थी है। तो क्या है कि जो माँ का जो स्वरूप है वो प्रेम, करुणा, ज्ञान, शुद्ध चैतन्य है। अब जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा तो अंधकार वहां खड़ा ही नहीं रहता है, तो उस सूर्य कहेगा कि मैं अंधकार को जानता ही नहीं हूँ। इसी तरह जो जहाँ माँ है, देवी की कृपा है, माँ का प्रकाश है, तो वहां दुष्ट वृत्तियां जो है, अज्ञान, दुष्टता, ये टिकी नहीं सकती, वो समाप्त होने लगती है। तो हमारे जो साधकों के आंतरिक दुष्ट विकारों हैं उनको माँ दूर करते हैं। जैसे जैसे हम माँ को अपने अंदर उतारते जाते हैं, जैसे जैसे माँ का आह्वान करते हैं, जैसे जैसे माँ के निकट पहुंचते हैं, तो जैसे हम सूर्य के निकट पहुंचेंगे तो अंधकार अपने आप दूर चला जाएगा या अदृश्य हो जाएगा। उसी तरह से माँ जो है हमारे अंदर के विकार को दूर कर देती है। अब इसका मतलब क्या माँ दुष्टों से घृणा करती है? क्या उनको कोई एक बालक प्रिय और कोई एक बालक प्रिय नहीं है, ऐसी बात है? तो ऐसी बात नहीं है। तो जो है माँ जो है सभी प्राणियों के लिए, प्राणियों के अंदर एक ही चैतन्य के रूप में विद्यमान है। लेकिन क्या होता है, जो दुष्ट जन होते हैं उनकी दुष्टता के कारण, उनका अहम, उनका अधर्म, उनका अज्ञान, उनके कारण उनको ये जो माँ का प्रकाश है वो ढक जाता है, इसलिए उनको माँ अप्राप्य है, दूर, उनके लिए वो दूर है। तो देवी क्या करती है, व्यक्ति को नहीं, उसकी दुष्टता को दूर करती है। तो जब दुष्ट व्यक्ति भी सच्चे हृदय से शरण लेता है तो वही देवी उसको शुद्ध कर देती है। तो दुष्ट दूरा का आशय है कि देवी का परम स्वरूप अशुद्ध अंतकरण व्यक्ति वाले के लिए अप्राप्य है, लेकिन चित्त शुद्ध होने पर वही देवी सहज प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो क्रम दिया है सुख प्रदा के बाद दुष्ट दूरा, तो उसका भी खास मतलब निकलता है। वाग देवताओं ने ऐसे ही नहीं लिखा है। तो परमानंद जो प्राप्ति होती है, सुख प्रदा, आनंद की जो प्राप्ति कराती है, अब वो स्थिर भी तो रहनी चाहिए। तो परमानंद को स्थिर करने के लिए अंतःकरण की सभी दुष्ट वृत्तियों का निवारण करती है। इसी से हमारा आनंद जो है हमेशा वैसा ही रहे। हम कभी कभी अच्छे भाव में रहते हैं, नवरात्रि अच्छे पर्व में होते हैं तो बहुत आनंद में होते हैं, फिर वापस रूटीन में आ जाते हैं तो वो हमारा आनंद चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे उसको स्थिर करने के लिए यहाँ पे दुष्ट दूरा उसके बाद का नाम आता है। तो जैसे अग्नि में मल जल जाता है, वैसी देवी की कृपा में दुष्टता गल जल जाती है। यानी देवी किसी से दूरी बनाती है यह अर्थ नहीं है, बल्कि उनके परम पवित्र चैतन्य में अशुद्धि टिक ही नहीं सकती, यही उसका गूढ़ार्थ है। तो यहाँ पे आएगा ओम दुष्ट दुरायै नमः। आगे चलते हैं। दुराचार शमनी, दुराचार यानी दुष्ट आचरण, शास्त्र के विरुद्ध आचरण, अधार्मिक व्यवहार, और शमनी यानी उसको शांत करना, नष्ट करना, समाप्त करने वाली। तो सामान्य अर्थ होगा
वह जो भक्तों के दुराचार को शमन करती है। तो यहाँ पे सिर्फ जो सामाजिक और नैतिक दोष जो है उसको दुराचार नहीं समझा गया है, बल्कि शास्त्र के विरुद्ध जो आचरण करते हैं और जो आत्मज्ञान को दूर ले जाने वाला आचरण है उसको भी यहाँ पे दुराचार कहा गया है। तो देवी क्या करती है, कृपा करके इनका शमन करती है, और शमन करने के साथ क्या करती है, दुराचार के मूल कारण यानी चित्त को ही शुद्ध कर देती है। और इससे क्या होता है, सदाचार, भक्ति और आत्मबोध के प्रति हमें ले चलती है। तो ओम दुराचार शमन्ये नमः। आगे का नाम दोष वर्जिता। तो दोष यानी त्रुटि, विकार, अशुद्धि, कमी या अवगुण। तो वर्जिता यानी रहित। तो वह जो समस्त प्रकार के दोषों से पूर्णतः रहित है। तो यहाँ पे दोष कहाँ कहाँ होता है, तो जहाँ पे सीमितता हो, जहाँ पे अज्ञान हो। अभी हमें किस चीज का ज्ञान ही ना हो कि इसको दोष कहा जाता है, तो हम पूजा में, कभी कभी व्यवहार में भी दोष कर देते हैं अज्ञानता के कारण, अजानपना से। तो इसलिए जहाँ सीमितता है, जहाँ पे अज्ञान है, जहाँ पे परिवर्तन है, जहाँ पे अपूर्णता है, तो वहां पे दोष आ जाता है। जो पूर्ण है वहां पे दोष नहीं आता है, जो अपरिवर्तनशील है वहां पे दोष नहीं आता है। तो इसीलिए माँ जो है कैसी है, तो माँ पूर्ण है, माँ नित्य है। हम परिवर्तनशील है, माँ नित्य है। हमारा ज्ञान अल्प है इसलिए हम अज्ञानी है, माँ सर्वज्ञ है। तो माँ ब्रह्म स्वरूपिणी है, अनंत है, इसीलिए उसको दोष वर्जिता कहा गया है। अब माँ ब्रह्म स्वरूपिणी है, तो ब्रह्म जो है वो निर्दोष, निर्विकार, निर्मल, निरंजन है। तो माया के किसी भी दोष से माँ स्पर्शित नहीं होती है, इसलिए उनको दोष वर्जिता कहा गया। अब शास्त्र में तीन प्रकार के दोष बताएं। एक तो मल यानी अशुद्धि, यानी विकार, हमारे अंदर के राग द्वेष या षड रिपु जो है वो विकार, मन के अंदर क्रोध, अहंकार, यानी ये सारे विकार को मल कहा जाता है। विक्षेप यानी मन की चंचलता, किसी एक बात पे स्थिर नहीं रहना। और आवरण यानी अज्ञान का पर्दा, यानी अपना स्वरूप भूल जाना, अपने को देह मानना, ये हमारे अविद्या या अज्ञान का पर्दा। तो ये हमारे जीव में होते हैं तीनों। लेकिन माँ जो है इसके साथ माँ इन सब से परे है, इसीलिए उनको दोष वर्जिता कहा है। तो माँ जो है नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल है। तो दोष वर्जिता यानी परम चेतना में कभी दोष, कोई मल, कोई विकार, कोई अपूर्णता नहीं होती है। तो यहाँ पे वास्तविक जो है हमारा आत्म स्वरूप जो है वो सदैव दोष वर्जित ही है। पर देहाभिमान के कारण जो है हम अपने को दोषयुक्त मानते हैं। तो माँ यह जो हमारा भ्रम होता है वो भ्रम दूर कर देती है। हाँ, शरीर में कुछ कमियां हो सकती है, त्रुटियां हो सकती है, लेकिन हमारा आत्मस्वरूप तो हमारा इससे अलग है। तो ये देह को ही हम अपने स्वरूप मान बैठे हैं, इसी वजह से हम दोष वर्जिता, अपने को दोषपूर्ण मानते हैं। असल में हम माँ का अंश है, तो हम स्वयं भी दोष वर्जित ही है। तो यहाँ पे जो क्रम जो आया है, आगे पहले आया दुष्ट दूरा। तो दुष्ट दूरा आया यानी दुष्ट वृत्तियों को वो हर लेती है। बाद में आया कि दुराचार शमनी, तो यानी आचरण को शुद्ध करती है। और अब आया दोष वर्जिता, यानी अंततः वो साधक उस परम निर्मल चेतना का अनुभव करता है, और जहाँ कोई दोष कभी था ही नहीं, ये अनुभव जब आता है तब उसको दोष वर्जिता नाम का पूरा अनुभव आ जाता है। वो नाम उसके हृदय में प्रकट हो जाता है कि वो स्वयं भी दोष वर्जित है। तो इस नाम के साथ जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म की पूजा के जो फल थे उसका समापन होता है। और अभी आगे के नामों से सगुण ब्रह्म के नामों नामों का वर्णन शुरू होता है। तो आगे का नाम देखता है सर्वज्ञा। वह जो ज्ञ यानी जानना, सर्व यानी सब कुछ, समस्त, तो वह जो सब कुछ जानने वाली है। तो माँ जो है वो सब कुछ जानने वाली, यानी वो सर्वव्यापक भी है। और इसीलिए वो सब सब जगह में एक साथ मौजूद है, इसलिए उसको सब कुछ पता है। तो माँ जो संपूर्ण चराचर जगत, समस्त तत्वों में, समस्त कालों में, हम एक ही जगह में एक ही काल में उपस्थित है। अगर मैं यहाँ हूं तो मैं और कहीं नहीं हूँ, अगर मैं इस क्षण यहाँ हूं तो इस क्षण में और कहीं नहीं हूँ। तो माँ हर काल में, हर स्थल में और सभी जीवों के हृदय में वो बसती है, इसीलिए वो सभी जीवों के हृदय को जानती है, सभी कालों को जानती है, समस्त तत्वों को जानती है। तो गूढ़ार्थ क्या हुआ कि
हम जो है, देवी माँ जो है वो सब स्वयं ही सब कुछ बनकर प्रकट हुई है। तो यहाँ पे कभी किसी वस्तु को हम बाहर से जानते हैं, देखो हम अगर किसी वस्तु को जानते हैं कि ये वस्तु ये है, तो ये हमारे से अलग है, तो हम उसको जानते हैं। लेकिन माँ जो है वो सबके अंदर ही है, सभी के सभी में सर्वव्यापक है, इसलिए वो सब कुछ बनकर प्रकट हुई है, इसलिए वो सर्वज्ञा है। और श्री विद्या में जो है, माँ जो है शिव यानी प्रकाश, और शक्ति यानी विमर्श। तो शिव और शक्ति, शिव शुद्ध चैतन्य और शक्ति जो है उस चैतन्य का स्वज्ञान है, यानी सेल्फ अवेयरनेस। तो इसलिए माँ को अपना ही स्वयं का और संपूर्ण सृष्टि का, उसी उसी में से वो सब प्रकट हुआ है, इसलिए स्वयं को और प्रकट जो समस्त सृष्टि है उसको एक साथ जानती है। तो इसीलिए उसको सर्वज्ञा कहा गया है। तो इसीलिए माँ का ज्ञान जो है वो स्वयं सिद्ध है, वो अखंड है और प्रत्यक्ष है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं में स्थित है और उन्हीं से सब कुछ प्रकट हुआ है। तो हमारा ज्ञान क्या है, इंद्रियजन्य है, और हम मन को प्रमाण मानते हैं कि मेरा मन जो मानता है या मेरी बुद्धि जो कहती है वही ठीक है, तो हम उसको प्रमाण मानते हैं। तो माँ को जो है हमारा विषय ज्ञान है, और माँ का जो है स्वरूप ज्ञान है, और इसीलिए वो ज्ञान ऐसा है, इसलिए उसको सर्वज्ञा कहते हैं। तो हम समझते हैं कि मुझे देवी को जानना है, हम ऐसा कहते हैं, हम देवी को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, परंतु देवी पहले से ही जानती है, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप उन्हीं का चैतन्य है। तो दोष वर्जिता जो है, आगे का नाम जो था, उसमें पूर्ण पूर्ण निर्मल चैतन्य का भाव था, वो पूर्ण दोष रहित है। और सब सर्वज्ञ यानी अब जो पूर्ण निर्मल है, तो इसी ऐसा जो निर्मल अंतःकरण अगर किसी का भी हो, संत का भी होता है, तो वो सर्वज्ञ हो जाता है, उसको भी भूत भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। तो माँ सर्वज्ञ है क्योंकि वो दोष वर्जिता है। तो ये एक के बाद एक नाम जो है वो इसीलिए रखे गए हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अज्ञान का लेश भी नहीं होता है, तो सर्वज्ञान स्वाभाविक हो जाता है। तो इसे ये हमें, यह नाम हमें सर्वात्म भाव का भी संकेत करता है, यानी हर जीव, हर तत्व, हर अनुभव में उसी एक परमात्मा का हमें दर्शन करना है। तो इसी यही भाव हमको ये सर्वज्ञा सिखाती है। आगे का नाम देखते हैं, सांद्र करुणा। सांद्र, सांद्र यानी अत्यंत सघन, गहन, घनीभूत, यानी पूर्णतः परिपूर्ण, यानी एकदम ठोस, यानी जैसे बर्फ जो है वो जल का घनीभूत स्वरूप कहा जाता है, यानी ठोस स्वरूप। तो इसीलिए यहाँ पे यहाँ करुणा कहते हैं कि अत्यंत करुणा, करुणा यानी अनुकंपा, दया, कृपा। तो वह जो घनीभूत करुणा का स्वरूप है, यानी ये माँ का ये गुण नहीं है, हमारे कोई गुण होते हैं, और वो गुण क्या है, आते जाते रहते हैं। कभी कभी कोई परिस्थिति किसी को हम देखते हैं तो हमको एकदम से दया आ जाती है, लेकिन वो हमेशा ठहरती है ऐसा नहीं है। फिर हमें अगर पता चलेगा कि नहीं, वो उसने तो हमारे साथ पहले ऐसे किया था, तो हमारी दया चली भी जाती है। ऐसा तो हमारी जो है वो गुण कहा जाएगा, कभी कभी गुण आते हैं, कभी चले जाते हैं, लेकिन माँ का ये गुण नहीं, माँ का स्वरूप है, माँ करुणामयी है। तो यहाँ पे जो है करुणा का साकार स्वरूप है। तो सांद्र करुणा यानी करुणा की ऐसी सघनता, जहाँ करुणा और देवी में कोई भेद ही नहीं है, यानी अलग चीज नहीं है, देवी स्वयं ही करुणा का स्वरूप बन गई है। तो श्री विद्या में जो है, माँ जो है वो सृष्टि का कारण बना बताया गया है। तो ये कारण जो है वो कारण ही करुणा है, क्योंकि माँ को कोई आवश्यकता नहीं है कुछ। हम किस चीज को कुछ उत्पन्न करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तो किस लिए, कुछ अगर हमें आवश्यकता है, अगर उसमें से हमको धन कमाना है, या अगर हम घर में कुछ खाना बनाते हैं तो हमारे को भूख मिटानी है, मतलब कुछ भी अगर कारण हुआ आवश्यकता के लिए हम कुछ क्रिएट करते हैं। लेकिन माँ को कुछ आवश्यकता नहीं थी। परम शिव और परम शक्ति, वो दोनों परिपूर्ण है, उन्हें कुछ प्राप्त करना नहीं है, फिर भी अनंत जीवों को अपने आनंद का अनुभव कराने के लिए, देखो अपने आनंद का मतलब, हमको शिव तत्व का, माँ स्वरूप का आनंद प्राप्त कराने के लिए उन्होंने सृष्टि की रचना की, इसलिए उनको सांद्र करुणा कहा गया है। ये सांद्र करुणा का ही ये प्रागट्य है, ये सृष्टि जो है। तो करुणा का जो सर्वोच्च रूप है वो है आत्मज्ञान देना। यानी सामान्यतः हम क्या सोचते हैं, करुणा यानी दुख दूर करना, संकट हरना, इच्छाएं पूर्ण कर देना, लेकिन श्री विद्या में जो है करुणा का जो सर्वोच्च स्वरूप बताया गया है वो है आत्मज्ञान देना।
तो पहले दुख हंत्री बताया, दुखों को दूर करती है, उसके कारण को दूर करती है, फिर सुख प्रदा बताया, और उसके बाद अभी सांद्र करुणा, तो वो इसके साथ करुणामयी भी है, यानी आत्मज्ञान भी देने वाली है। तो देवी जो है वो हमें कभी नहीं छोड़ती। देखो ये बात तो एक पक्की समझ लो, अगर हम कितनी भी भूल करें, कितने भी अपराध करें, तो माता कभी भी कुमाता नहीं होती। इसलिए डरना तो नहीं चाहिए, उसको देवी स्वरूप में भजना ही नहीं। हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे कि माँ को, देवी माँ को माँ के रूप में भजो। यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में तो विठल को भी विठू आई, विठाई, विठू माऊली कहा जाता है। वहां पे जो वारकरी होते हैं वो भी जेंट्स हो या लेडीज हो, सब लोग एक दूसरे को माऊली माऊली कहकर संबोधन करते हैं। तो माऊली कहने से, माँ कहने से ना, फिर वो हमारे अपराधों को या हमारे दुख, गलत व्यवहारों को या ये ध्यान में नहीं रखती है। हमने कितने भी दोष हो, हमारे में दुर्बलता हो, अज्ञान हो, तो वो सर्वज्ञ है, इसलिए जानती है सब हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है। लेकिन फिर भी दंड देने के लिए नहीं, लेकिन हमारे उद्धार के लिए वो कार्य करती है, इसलिए वो सांद्र करुणा है। अगर कभी कभी हमारी परीक्षा भी लेती है तो भी हमारे कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। तो देवी की करुणा जो है वो साधक की साधना से भी बड़ी है। हम कहते हैं कि हम इतनी साधना करें, नहीं, करुणा उससे भी बड़ी है। अगर साधना पात्रता बनाती है हमको कि, पर अंतिम अनुभव उनकी करुणा कृपा से ही होता है। तो हाँ, साधक का भाव क्या होता है, हे माँ मेरा हृदय भी आपकी करुणा का पात्र बने, और अंततः मैं आपको आपके आत्मस्वरूप का दर्शन अनुभव कर सकूं। बिना, देखो ज्ञान जो है वो बिना करुणा के अगर हो तो वो कठोर हो सकता है। कभी 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 कोई कोई ज्ञानी संत होते हैं, लेकिन वो किसी भक्त की जरा से भी, मतलब उसके शिष्य की जरा सी भी कुछ गलती हुई तो वो माफ नहीं कर सकते, एकदम चिल्ला देते हैं, झुंझला जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं। तो ज्ञान कभी कभी अगर करुणा के साथ ना हो तो कठोर हो सकता है। और करुणा बहुत हो लेकिन ज्ञान ना हो तो क्या होता है, दिशाहीन। लेकिन यानी जिस पर नहीं करुणा करनी चाहिए, अभी कोई चोर है, अपराधी है, और हम उसके ऊपर करुणा ही करते जाएं, तो ये दिशाहीन होता हो जाती है। तो दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो माँ जो है वो सांद्र करुणा भी है, सर्वज्ञा भी है। तो माँ के पास अनंत ज्ञान भी है, अनंत करुणा भी है, पूर्ण रूप से एक ही साथ है। तो इसीलिए उनको हम परम मातृ स्वरूपिणी कहते हैं, श्री माता, श्री महाराग्नि कहते हैं। तो मंत्र बनेगा ओम सांद्र करुणा यही नमः। आगे का नाम है समानाधिक वर्जिता। समान यानी उनके जैसा, उनके बराबर, अधिक यानी श्रेष्ठ, बड़ा, और वर्जित यानी रहित। तो वह जिनके समान कोई नहीं है, और जिनसे श्रेष्ठ भी कोई नहीं है, उनके समान भी नहीं है, उनसे अधिक भी नहीं है। तो अब यहाँ पे अद्वैत जो है उसका यहाँ पे उद्घोष करता है ये नाम। कैसे, तो अद्वैत वेदांत में क्या कहता है, और श्री विद्या में भी उसका परम सिद्धांत यही है कि एक ही सत्ता होनी चाहिए, उसके सिवा और दूसरी सत्ता हुई तो एक अद्वितीय सत्ता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर कहेंगे कि देवी के समान कोई है, तो इसका मतलब दूसरी सत्ता हो गई, तो अद्वैत नहीं रहेगा। और अगर कहेंगे कि उससे कोई श्रेष्ठ है, तो देवी को परम ब्रह्म, पर ब्रह्म नहीं कह सकते हैं। तो ये जो अद्वैत में जो ब्रह्म की व्याख्या है, अद्वैत उसका जो मूल है कि एक अद्वितीयम, एकमेव अद्वितीयम, तो उसका ये समान अधिक वर्जिता उसी का उद्घोष करता है। तो देवी के समान भी कोई कोई नहीं है, और देवी से श्रेष्ठ भी कोई नहीं है, इसलिए समान अधिक वर्जिता। अब आता है शिव और शक्ति दो नहीं है, तो एक ही परम तत्व के हमने कई बार देखा, और यही बार बार ललिता सहस्त्र नाम में इसी का मतलब उद्घोष किया जाता है। वाग्देवता इसी को अंडरलाइन करके बताती जाती है कि, और अंत में आखिरी नाम भी वही आएगा, शिव शक्ति एक रूपिणी। तो दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, एक ही बस तत्व के दो पक्ष हैं। तो यहाँ पे एक का इसीलिए कहा गया है कि वो अविभाज्य है। तो जब भी हम ललिता की उपासना करते हैं, तो हम किसी सीमित देवी की नहीं बल्कि परब्रह्म स्वरूपिणी की उपासना करते हैं, यानी वो भी परब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि वो शिव से अभिन्न नहीं है। तो ये एक एक जैसे अनेक देवी देवता है, उसमें से हम किसी एक देवता की यानी देवी की, ललिता की उपासना कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये जब ललिता सहस्त्र नाम हम कर रहे हैं, तो ये हम परब्रह्म स्वरूपिणी की उपासना कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको समानाधिक वर्जिता कहा गया है।
और भक्ति का क्या रहस्य है, कि भक्त के लिए जब इसका क्या अर्थ है, तो जब तक माँ हम जो हमारा मन जो है अनेक आश्रय खोजता है, अनेक आश्रय यानी हम कभी पैसे हमको बहुत आश्रय देने वाले लगते हैं कि हाँ पैसा है तो हम सब कुछ कर पाते हैं, या हम अच्छी तरह से रहते हैं, मतलब हमारे को कुछ रोग वोग हुआ तो हम अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं, मेडिक्लेम करवा लेते हैं। तो पैसा हमको आधार लगता है, कभी कभी हमको रिलेटिव्स आधार लगते हैं, कभी कभी पद प्रतिष्ठा आधार लगती है, तो हम कई अलग अलग चीजों में हम अपना आधार खोजते हैं, आश्रय खोजते हैं। लेकिन जब तक पूर्ण समर्पण तब तक नहीं होता है, लेकिन जब यह निश्चय हो जाता है कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है, माँ के समान कोई नहीं है, तभी अनन्य भक्ति उत्पन्न होती है। और यही इसका रहस्य है, समानाधिक वर्जिता। तो ये माँ जो है परब्रह्म स्वरूपिणी, सर्व कारण कारणम और सर्वशक्तिमयी है, अतः कोई दूसरी सत्ता उनके समकक्ष समकक्ष या उनके श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती। तो सांद्र करुणा के बाद इसके बाद अभी नाम का क्रम कैसा कैसे बताया है, कि उसके बाद समानाधिक वर्जिता। तो पहले सांद्र करुणा यानी उनकी करुणा अनंत है, और उनकी करुणा अनंत है, और ऐसी करुणा, ऐसी अनंत करुणा रखने वाली दूसरी सत्ता नहीं है। इसीलिए समानाधिक वर्जिता, अर्थात उनकी करुणा भी अद्वितीय अद्वितीय है। ज्ञान हमने देखा सर्वज्ञान, सर्वज्ञा ज्ञान भी अद्वितीय है, और अस्तित्व भी अद्वितीय है। तो ओम समानाधिक वर्जिताय नमः। तो साधक के मन में क्या भाव होना जाता है चाहिए, कि जब माँ का साक्षात्कार साधक कर लेता है तो उसे ज्ञान होता है कि जिस पर ब्रह्म में को मैं खोज रहा था वही मेरा वास्तविक आत्म स्वरूप है। तब समान और अधिक की कल्पना ही वहां पे समाप्त हो जाती है। जब अपने अंदर ही वो माँ को पाल लेता है, अपने को ही उसका स्वरूप जान लेता है, तो फिर समान या अधिक ऐसी कोई शब्दावली वहां रहती नहीं है, तो दूसरा कोई रहता ही नहीं है। तो यही समान अधिक वर्जिता का अद्वैत रहस्य है। आगे का नाम देखते हैं। आगे का श्लोक है सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गति प्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमंत्र स्वरूपिणी। तो सर्वशक्तिमयी, सर्वमंगला और सद्गति प्रदा, तीन नाम पहली लाइन में है। सर्वेश्वरी, सर्वमयी और सर्वमंत्र स्वरूपिणी दूसरे तीन नाम दूसरी लाइन में, छह नाम यहाँ पे इस श्लोक में है। सबसे पहला देखते हैं सर्वशक्तिमयी। तो जो समस्त शक्तियों का स्वरूप है, सर्व यानी समस्त और शक्तियां उसका स्वरूप है, तथा जिनमें जिनसे सब शक्तियां जो है वो उत्पन्न हुई है, प्रकट होती है। तो ये उसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब गुणार्थ देखते हैं। सभी देवताओं की शक्ति एक ही है। सभी देवता यानी ब्रह्मा के पास जो है सृष्टि की शक्ति है, विष्णु के पास पालन की शक्ति है, रुद्र के पास लय की शक्ति है, संहार की शक्ति है, इंद्र के पास शासन की शक्ति है, अग्नि के पास दाहक शक्ति है। तो सूर्य चंद्र सारे देवता जो है, वरुण आदि सारे देवता, उनके पास एक एक प्रकार की शक्तियां हैं। लेकिन ये शक्तियों का सब शक्तियों का मूल स्रोत जो है, इनकी शक्ति तो एक ही है, और वो ललिता महात्रिपुर सुंदरी है। इसलिए उनको सर्वशक्तिमयी। शक्ति के बिना शिव भी अक्रिय है। तो ये हमने बहुत बार देखा कि अगर सर्वशक्तिमयी देवी ही समग्र क्रियाशीलता का स्वरूप है, तो शिव जो है वो परम चैतन्य है, वो प्रकाश स्वरूप है, और उसका जो विमर्श स्वरूप है, क्रियात्मक जो पहलू है, वो है शक्ति। तो शक्ति के बिना शिव भी अक्रिय है। इसलिए शिव की शक्ति भी जो है वो माँ की शक्ति है, इसलिए सर्वशक्तिमय है। पंचकृत्यों की अधिष्ठाती है। जो पंचकृत्य हमने देखा, सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान और अनुग्रह, तो इन पांचों क्रियाओं की जो शक्तियां हैं वो भी पालन की, उत्पत्ति की, लय की, आवरण की और कृपा अनुग्रह की, इन पांचों शक्तियों का मूल भी माँ है। इसलिए भी उनको सर्वशक्तिमयी कहा है। और इससे इसके आगे बढ़कर साधक के भीतर अब हमारे अंदर जो पांचों कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, उनकी जो शक्तियां हैं हमारे अंदर, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, ये सारी जो हमारे अंदर शक्तियां हैं वो भी, उसका भी स्रोत अंदर सभी उस पराशक्ति का ही, पराशक्ति में निहित है, या चेतना जो अंदर हमारे अंदर है। तो यानी समस्त शक्तियां, चाहे वो देवताओं की हो, चाहे मंत्र की हो, चाहे तत्व की हो, चाहे अलग अलग हमारे अंदर की भीतर की शक्तियां हो, तो सभी उस पराशक्ति में निहित है। कोई भी शक्ति उनसे स्वतंत्र नहीं है।
तो इसलिए उनको सर्वशक्तिमयी कहा है। अब साधना का क्रम देखो, समानाधिक वर्जता, यानी कि उनके समान या उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। और बाद में कहा कि सर्वशक्तिमयी। तो क्योंकि सर्वशक्तियां उनसे प्रगटी है, इसलिए वो समानाधिक वर्जिता है, क्योंकि सर्वशक्तिमयी वो है। तो यहाँ पे ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति देवी से अलग नहीं है। हमारी सारी कुंडलिनी शक्ति, हमारी सोचने की, बोलने की, हमारी मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की शक्ति, मंत्र शक्ति, सभी उस परा शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। तो साधक जब ये जान लेता है तो उसका क्या भाव होता है कि मेरी शक्ति भी मेरी नहीं है, माँ की शक्ति है। तो हमें कभी कर्तापन का ऐसा भाव आएगा ही नहीं, अगर हम ये नाम अगर अच्छी तरह से दृढ़ कर ले अपने मन में कि सर्वशक्तिमय है, उसी की शक्ति से सब कुछ हो रहा है, उसी की शक्ति से सब सब कुछ चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो हमको एक छोटे से कार्य करने का गर्व कभी अभिमान होगा नहीं। तो कर्तापन हमारा छूटता जाएगा, और प्रत्येक कार्य देवी कार्य हमारा देवी को अर्पण बन जाएगा। अगर हमारा कर्तापन नहीं रहेगा, माँ ही करता है, तो हमारा सब कार्य उनको अर्पण हो जाएगा। तो हे हमारा भाव क्या होना चाहिए, हे माँ, जो भी शक्ति मुझ में कार्य कर रही है वह आपकी ही शक्ति है। तो उन्हें आपके संकल्प और संकल्प के अनुरूप आप कर दीजिए। मेरे भीतर की सुप्त सुप्त शक्तियां हैं, उनको जागृत करके मुझे आपके स्वरूप में स्थापित कर दीजिए। तो यहाँ सगुण सगुण रूप का वर्णन वर्णन हो रहा है। इसलिए अगर हम और भी, जैसे हमने पहले देखा वाराही द्वादश नाम स्तोत्र देखा, या वाराही अष्टोत्तर नाम शब्द नामावली देखा, अष्टोत्तर शत नामावली, तो या श्यामला है, या 10 महाविद्या है, तो ये सारे जो स्वरूप हैं वो भी आदि सब उन्हीं का स्वरूप है। तो जो सभी उनके नियंत्रण में कार्य करती, क्योंकि ये जो स्तोत्र है वो पराशक्ति, परब्रह्म स्वरूपिणी का स्तोत्र है। और इसीलिए ये सभी शक्तियां उसकी उसी के अंदर निहित है, इसलिए सर्वशक्तिमयी नमः। आगे का नाम देखते हैं, सर्वमंगला। सर्व यानी सर्व प्रकार से, मंगल यानी शुभता, कल्याण, सौभाग्य, परम हित, मोक्ष। तो वह समस्त प्रकार के मंगल की अधिष्ठात्री है, और जिनसे सभी प्रकार के मंगल प्रकट होते हैं, उन्हीं के अंदर से सारे ये सौभाग्य प्रकट होते हैं। तो सर्वमंगल यानी लौकिक और परम मंगल। तो लौकिक किसको कहते हैं, हम ज्यादातर मंगल यानी धन, स्वास्थ्य, सफलता, पारिवारिक सुख, इसी को हम धन, लौकिक भाषा में इसी को हम हमारा मंगल समझते हैं। लेकिन परम मंगल क्या है, तो आत्मज्ञान या अविद्या का नाश या मोक्ष, ये हमारा परम मंगल है। तो जो जीव को परम कल्याण, ऐसा मोक्ष प्रदान करती है, इसीलिए वो सर्वमंगला है। और अगर हम सप्तशती में देखेंगे तो ये श्लोक आता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। तो यहाँ पे सर्वार्थ, सर्व अर्थ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों अर्थों की दाता। तो ये सारे मंगल देने वाली है। और मंगल मांगल्य, मंगल के भी मंगल, मंगल का भी सर्व मंगला, वो इसी भाव में सर्व मंगल का भी मांगल्य। तो माँ की दृष्टि में कोई घटना निरर्थक नहीं है, ये भी इसका गूढ़ार्थ है। अभी हम कभी कभी क्या है, कभी हमको सुख देती है, यानी कभी हमको धन देती है तो हमें सुख लगता है, हमारा मंगल हुआ। कभी हमारा दुख का धन का हरण हो जाता है, किसी तरह धन का व्यय हो जाता है, तो हमें लगता है कि हमारा अशुभ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर सुख देती है, दुख देकर परीक्षा परीक्षा लेती है, या कभी किसी चीज में विलंब करती है, हम कोई चीज मांगते हैं, हम इच्छा रखते हैं, और वो चीज हमको मिलती ही नहीं है, समय पे मिलती नहीं है, उसमें विलंब हो रहा है, तो सभी में जो है माँ जो है, वो अंततः हमारे साधक के आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए ही ये सब होता है। और इसीलिए वो सर्व प्रकार से मंगला है। ये माँ जो है, भौतिक माँ, कभी कभी बच्चे के ऊपर अति स्नेह के कारण अगर वो ज्यादा जिद करता है तो नहीं देने की वस्तु भी दे देती है। तो जैसे कोई अंडर एज है तो भी लोग अपना स्कूटर मोपेड चलाने के लिए बच्चे को दे देते हैं। तो ये यहाँ पे ये बात नहीं है, माँ जो है वो ऐसी नहीं है, सर्वमंगला है, लेकिन आपके हित में है, कल्याण में है, तो ही वो वहां पे वो देगी, और सर्व प्रकार से हित करने के लिए ही देगी, कोई भी घटना हो। तो सर्वशक्तिमयी के बाद में सर्वमंगला। तो यहाँ पे सर्वोच्च मंगल यानी ब्रह्म विद्या और मोक्ष है, तो वही उसका वो हमें प्रदान करती है। और सर्वशक्तिमयी के बाद सर्वमंगला का रहस्य क्या है,
तो सर्वशक्तिमयी यानी सभी शक्तियां उन्हीं की है, और सर्वमंगला यानी वे उन्हीं शक्तियों का उपयोग करके जीव के कल्याण के लिए वो उन्हीं शक्तियों का उपयोग करते हैं। उनके पास हर एक प्रकार की शक्तियां हैं, तो वो सभी शक्तियों का हमारे कल्याण के लिए उपयोग करती है। तो उनका उनका जो है शक्ति और करुणा, तो वो दोनों मिलके ही मंगल बन जाती है। तो साधक जो है पराशक्ति की परे प्रत्येक जो लीला है, तो सुख या दुख उसके रूप में अगर हमारे सामने वो लीला आगे आती है, तो अंततः हमारे कल्याण के लिए ये हमें समझना चाहिए, साधक का यही भाव होना चाहिए। तो हमारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने के लिए ही ये सारी लीलाएं हो रही है, और फिर जीवन की प्रत्येक घटना हमारे लिए देवी का प्रसाद बन जाती है। तो यहाँ पे देखो क्रम का रहस्य बताया है कि सर्वशक्तिमयी यानी सभी शक्तियां उन्हीं के, बाद में सर्वमंगला, और वे उन्हीं शक्तियों का उपयोग जीव के कल्याण के लिए करती है। तो शक्ति के साथ जब करुणा मिलती है तो मंगल बन जाता है। देखो शक्ति के साथ करुणा ना हो तो मंगल नहीं होता है, अमंगल भी हो सकता है, गलत तरीके से भी लोग शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्वशक्तिमय भी है और सर्वमंगला भी है, तो इसीलिए शक्ति सांद्र करुणा भी है, तो इसीलिए वो दोनों मिलके वो सर्वमंगला बन जाती है। तो ओम सर्वमंगलायै नमः। आगे है सदगति प्रदा। तो सत यानी सद का संधि विच्छेद होगा तो सत होगा। सत यानी सत्य और परम श्रेष्ठ, ऐसा शुभ ब्रह्म, ये सारे सत को ब्रह्म भी कहा जाता है। और गति यानी प्राप्ति, या तो मार्ग या अवस्था या अंतिम लक्ष्य, और प्रदा यानी देने वाली। तो वह जो साधक को उत्तम गति प्रदान करती है, तो उसका अब यहाँ जो सदगति है, तो हम सामान्य रूप में सदगति, जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो हम कहते हैं उसको सदगति प्राप्त हो, यानी उसको मृत्यु के बाद उत्तम लोक की प्राप्ति हो या स्वर्ग की प्राप्ति हो, बोलते हैं वो स्वर्गवासी हो गए। तो ये इसकी बात नहीं हो रही है, उस टाइप की गति की बात नहीं यहाँ पे हो रही है। वास्तविक सत स्वरूप की प्राप्ति होना, ये जो अंतिम लक्ष्य है, उसको ही सदगति कहा गया है। तो सदगति यानी अपने वास्तविक सत स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करना। तो माँ जीव को नश्वरता से हटा करके नित्य सत्य में प्रतिष्ठित करती है, इसलिए वो सदगति प्रदा है। और श्री विद्या में क्या कहा गया है कि श्री गुरु के बिना मंत्र अगर ऐसे ही बिना गुरु के मंत्र लिया जाएगा तो उसकी इतना इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए उसको निष्प्रभ माना गया है। और मंत्र के बिना अगर देवी की कृपा हम चाहते हैं जप करने के बिना, तो वो कृपा दुर्लभ है। तो देवी की कृपा के बिना सद्गति असंभव है। तो ये तीनों चीज की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है कि गुरु का मंत्र भी चाहिए, गुरु भी चाहिए, और देवी की कृपा भी चाहिए। तो यहाँ सद्गति का अर्थ क्या है कि जो गुरु मंत्र और आत्मज्ञान के माध्यम से जीव को परम गति तक पहुंचाती है, इसलिए उसको सद्गति प्रदाय नमः। मुझे लगता है यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अब सर्वमंगला यानी देवी जो है सर्व समस्त कल्याण की अधिष्ठात्री है, और उसके बाद में ये नाम आता है सद्गति प्रदा। तो यानी उस कल्याण का जो सर्वोच्च फल है, कल्याण तो हमारा करती है बहुत सारा, लौकिक भी करती है पारलौकिक भी करती है, लेकिन उसका जो सर्वोच्च फल है वो है सद्गति, अर्थात यानी ब्रह्म ब्रह्म की प्राप्ति यानी मोक्ष। तो इसके लिए उस टाइप की सद्गति प्रदान करने वाली है, इसीलिए उस नाम के बाद में ये नाम है सद्गति प्रदा। तो जब साधक जान लेता है कि अहम ही ललिता स्वरूपा, यानी कि मैं ही वो हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, उसी तरह से मैं ही वो स्वरूप हूँ, तब वास्तविक सद्गति उसको प्राप्त हो जाती है। तो केवल शुभ फल या स्वर्ग या उत्तम लोक की इच्छा नहीं रखता है साधक, वह परम गति परम पद की आकांक्षा रखता है। और मुझे लगता है इसी के साथ समय हो रहा है, तो हम यहाँ पे रुकेंगे और सत्र को समाप्ति की ओर ले चलेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी साधकों का आभार। मीर भाई और जागृति बहन का खास करके स्लाइड बना के में बहुत सारी मेहनत पड़ती है, और वो हमेशा अपने व्यस्त समय में से समय निकाल के मेरी मदद करती है। और अ, आज जिसने भी टेक किया हो वो टेक का भी आभार। सभी का आभार।
अपने आप सब अनम्यूट हो सकते हैं, शिव जी का जयकारा करेंगे। ओम नमः नमः पार्वती पार्वती हर 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 महादेव महादेव हर श्रीमात्रे नमः। मात्रे मात्रे नमः। ચેતનાજી, મારે તમને એક ખાલી પ્રશ્ન કરવો છે, આનો જ છે, કરી શકું એક જ? હા, તમે નહીં તો પર્સનલમાં મને કરો ફોન. શ્લોક નંબર છે 103. રક્તવર્ણા માંસનિષ્ઠા ગુડાન્ન પ્રીત માનસા સમસ્ત ભક્ત